अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर राहिला शेख, कपिंग प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर, यूनानी कंसल्टेंट एंड ट्रू हीलर। मेरा आज का टॉपिक है सेव मनी इन हिजामा हाउस। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे हमें कॉल्स आते हैं, रिव्यूज में भी हम बहुत देखते हैं और पेशेंट्स कहते हैं कि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि बहुत ही सस्ता इलाज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है ये 1 टाइम कंसल्टेशन। मतलब जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम सिर्फ एक मरतबा कंसल्टिंग फीस लेते हैं और फिर 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट हो या 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट हो, बार बार पेशेंट को कंसल्टिंग चार्ज नहीं देना है। नंबर 2, अवॉइड कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो भी उनके पहले की प्रीवियस रिपोर्ट्स होती है, सिर्फ उन्हीं को देखकर हम पेशेंट के ताल्लुक से जो भी हिस्ट्री है वो समझ जाते हैं। और मेन जो हमारी डायग्नोसिस बनती है वो हम टंग देखकर, पल्स देखकर और आईज देखकर और उसकी हिस्ट्री लेकर अपनी डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ज़्यादा दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं कराते। तो यहाँ पर भी आपका मनी सेव है। नंबर 3 है ट्रीटमेंट अंडर 1 रूफ। यानी एक ही पेशेंट है और उसको अलग अलग प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही पेशेंट है, उसको डायबिटीज़ है, उसी को हड्डी का प्रॉब्लम है, ऑर्थोपेडिक इश्यूज है, साइकेट्रिक इश्यूज है, आंखों का प्रॉब्लम है। तो हम एक ही जगह पर, यहीं पर एक ही कंसल्टिंग में रूल आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ द डिजीज, और पूरा ट्रीटमेंट एक साथ होता है। ना ये कि डिफरेंट टाइम बुलाएंगे और अलग अलग चीज का इलाज बार बार करेंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ पर भी आपका मनी सेफ हो सकता है। नंबर 4 है सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग। इसका ये मतलब होता है कि जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो, 3 मंथ्स का कोर्स है चाहे 4 मंथ्स का कोर्स है, ये ट्रीटमेंट एक्चुअली आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, फंक्शन जो है ऑर्गन का वो इम्प्रूव करता है और आप नेचुरली हेल्दी हो जाते हो, फ्री फ्रॉम अननेसेसरी मेडिकेशंस। और आपको दूसरे एलोपैथिक मेडिसिन में या किसी और तरीके इलाज में जो दवाएं लेनी पड़ती है, तो वो सारी दवाएं आपको लेना नहीं है। यहाँ से जब आप इलाज कर लिए, आपका बॉडी खुद ठीक हो गया, आपका इम्यूनिटी इम्प्रूव हो गया और मेडिसिन से बच गए आप। और जो मेडिसिन का एक्स्ट्रा जो आपका खर्च होता है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो सब बच जाएगा और आप सेफ रहोगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्रिएटिंग अवेयरनेस। यानी हम पेशेंट को उसके डिजीज के हिसाब से क्या डाइट लेना है, क्या रीजन है बीमारी का, हम उसको अवेयर करा देते हैं, उसको समझा देते हैं कि आपको फ्यूचर में इन चीज़ों को अवॉइड करना है और ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह भी वो बीमारी से बच जाता है और अलग अलग दवा लेना और अलग अलग डॉक्टर के पास जाना और ये सारी चीज़ों से बच जाता है। उसके बाद है प्रिवेंशन फ्रॉम सर्जरी। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सर्जरी आगे चलकर फेस करना पड़ता है मरीजों को, और जब हिजामा हाउस में वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो हम उनका बॉडी का इतनी अच्छी तरीके से इलाज करते हैं कि उनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता है। उसके बाद है कैंसल्ड मेनी ऑपरेशंस। कई सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें डॉक्टर्स ने कह दिया है कि आपको नी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है, बाईपास सर्जरी करना ज़रूरी है, और सिस्ट के पेशेंट है तो सिस्ट का ऑपरेशन ज़रूरी है, रीनल स्टोन है उसके लिए। लेकिन जब हमारे पास ट्रीटमेंट होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम चार्ज करते हैं 20,000 30,000 नी रिप्लेसमेंट फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके जॉइंट प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गया और ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ता। और जो बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स होते हैं, अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था, उसका 1 सितंबर को डॉक्टर ने कहा था बाईपास सर्जरी के लिए, 30 अगस्त की रिपोर्ट थी। लेकिन यहाँ पर जब ट्रीटमेंट हुआ, पहले 1 सितंबर, 2 एंड 3 लगातार 3 दिन सेशन हुए उसके कपिंग के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट आज की तारीख में बिल्कुल ठीक है, अपना नॉर्मल रूटीन उसकी है, जॉब पे भी जा रहा है। तो इस तरह ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और पेशेंट भी ठीक हो गया। उसके बाद है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फोकस्ड एंड डिटरमाइंड ट्रीटमेंट। यानी हम जब भी किसी पेशेंट को लेते हैं तो उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, मेन जो फोकस हमारा रहता है वो ये रहता है कि एक्चुअल कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है, एक्चुअल रूट कॉज क्या है, और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम करते हैं।
और उसी चीज को हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जब वो रूट कॉज ही ठीक हो जाएगा तो पेशेंट की जितनी भी उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो सारी अच्छी हो जाएंगी। इसकी एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगी कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें वेट लॉस कराना है। अब बहुत हम यहाँ से वहां से डाइटिशियन के पास से और अलग अलग यूट्यूब पे देखकर और बहुत सारे खाने पीने की चीजों से कर चुके हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब हिस्ट्री लेने के बाद ये मालूम पड़ेगा कि वो थायराइड का पेशेंट है, तो हमको उसका थायराइड का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो फिर उसका वेट ठीक हो जाएगा और थायराइड भी अच्छा हो जाएगा और दवा भी बंद हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ पर फोकस किया जाता है कि रीजन क्या है और उसके हिसाब से इलाज किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इम्यूनिटी बूस्टर है ये जो कपिंग थेरापी है, इससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो फर्दर जो चांसेस है बीमार होने के और जो मौसम की वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लोगों को कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, टाइफाइड वगैरह हो गया, वो सबसे भी पेशेंट बच जाएंगे और उनकी बॉडी हेल्दी हो गई। और मतलब इम्यूनिटी मेन अगर ठीक हो गई तो पेशेंट को बीमारी के चांसेस खत्म हो जाएंगे। द ओनली एंड बेस्ट हेयर थेरापी। अब जो हेयर ट्रांसप्लांट तक पेशेंट चले जाते हैं, वो सब पेशेंट भी कहते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिला, हालांकि सबको पता है वो कितना कॉस्टली ट्रीटमेंट है। और हिजामा हाउस में मुश्किल से 30-40,000 का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन नेचुरल तरीके से हेयर रीग्रो का जो मेथड हम अप्लाई करते हैं और जो हम उसको सप्लीमेंट्स देते हैं, हेयर स्पेशल हेयर ऑयल देते हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हेयर ट्रीटमेंट में लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात एज फैक्टर भी है, एज के हिसाब से भी रिजल्ट होता है और बॉडी की जो इम्यूनिटी है, बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो भी मायने रखता है ट्रीटमेंट में कितना हमें फायदा होगा। इसके अलावा द वन थेरापी फॉर ऑल, मतलब ये होता है कि जब आप हिजामा हाउस में आओगे, आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो अगर आपको मल्टीपल इश्यूज है, अलग अलग प्रॉब्लम है, तो जिस तरह एलोपैथी में अलग अलग प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट रिलेटेड है तो साइकेट्रिस्ट के पास रिफर किया जाएगा, ईएनटी का है तो ईएनटी के पास रिफर किया जाएगा, फिर उसके बाद अगर हड्डी का केस है तो ऑर्थोपेडिक के पास रिफर किया जाएगा। तो वो अलग अलग आप कंसल्टिंग फीस दोगे, मेडिसिन लोगे और बहुत परेशानी होगी। लेकिन हिजामा हाउस में एक ही जगह पे आपका हर बीमारी का इलाज हो जाएगा। और बेस्ट ब्यूटी थेरापी भी हम कह सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी आपको हिजामा से मिल सकती है, टॉक्सिक ब्लड निकल जाएगा, आपका फेस का फेशियल हिजामा भी आप करा सकते हो, तो जो ब्यूटी पार्लर का हर महीने का आपका खर्चा है वो भी बच जाएगा। अब एक सवाल ये है कि पेशेंट हमेशा कहते हैं कि पर पॉइंट कितना खर्चा आएगा, पर कप कितने चार्जेस हैं, तो हिजामा हाउस में इस तरह नहीं होता। यहाँ पर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट होता है, जो भी आपकी बीमारी है उसको देखा जाएगा, आपको एग्जामिन किया जाएगा, आपका कंसल्ट करने के बाद हम ट्रीटमेंट के हिसाब से आपके चार्जेस बता सकते हैं। अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो आप जरूर हिजामा हाउस में आइए, और अगर खाली कप के चार्जेस देखना है तो फिर आप कहीं पर भी कम पैसे में करवा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में मैं ये कहूंगी, ट्रीटमेंट करने के लिए सिर्फ कपिंग ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर होलिस्टिक वे से, होलिस्टिक अप्रोच से ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर कपिंग भी होती है, यूनानी मेडिसिन दी जाती है, आयुर्वेदिक हर्बल जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छे फायदेमंद वो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, प्रोफेटिक डाइट के बारे में गाइड किया जाता है, ऐसे कभी जरूरत पड़ी तो एक्यूपंक्चर की भी हेल्प ली जाती है। तो यहाँ पर हर तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपका मुकम्मल तरीके से इलाज होगा। जज़ाकल्लाह।